मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष अब केवल गाजा तक सीमित नहीं रह गया है। लेबनान, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र को एक बड़े संकट की ओर धकेलता नजर आ रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इन हमलों में लेबनानी सेना के ब्रिगेडियर जनरल विसाम सबरा समेत कई लोगों की मौत हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान सरकार ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा है कि लगातार हो रहे हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी स्पष्ट किया है कि लेबनान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष का मोहरा नहीं बनने दिया जाएगा। दक्षिणी लेबनान में लगातार हो रही बमबारी ने मानवीय संकट को और गहरा कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बड़ी संख्या में नागरिकों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। रिहायशी इलाकों में बढ़ते हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चिंता जता रहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने इसे क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबरें सामने आई। हालांकि अमेरिकी और सहयोगी देशों ने इन मिसाइलों को रोकने का दावा किया है, लेकिन इस घटनाक्रम ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत सफल नहीं होती तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते हैं। इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर इजराइल के भीतर भी युद्ध को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। वहीं वेस्ट बैंक और अन्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर मिडिल ईस्ट एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष की ओर बढ़ेगा। क्योंकि यदि यह टकराव और बढ़ता है तो इसके परिणाम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे।